बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा बाके बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा मेरे अवध बिहारी जी दूर करहूँ दुख मेरा दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम दूर करो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। हो सुना है जो तेरे दर पे आवे सुना है जो तेरे दर पे आवे उसके सब दुख मिट जावे उसके सब दुख मिट जावे मैं आया शरण तिहारी दूर करहो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी जी दूर करहो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी सबरी अहिल्या गणिका नारी सब ही तुमने पार उतारी सब ही तुमने पार उतारी अब आई हमारी बारी दूर करहो दुख मेरा मेरे अवध बिहारी जी दूर करहो दुख मेरा मेरे बाके बिहारी जी दूर करहो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी संग सो है वृषो भानु दुलारी संग सो है वृषो भानु दुलारी मेरे मोहन गिरिवर धारी जी
दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 ओ आरती गाऊं प्यारे आपको आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, ओ प्यारे मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, ओ या मुरली पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन
राधिक सब जय हो। सखियां प्यारी। ओ संग सोहे वृष भानु दुलारी। संग सोहे वृष भान दुलारी। ओ पास सदा वृंदावन पास। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवो भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया निधान भक्तवत्सल कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अनंत कृपा से
माता पिता के आशीर्वाद से, साधु संतों की कृपा से हम सब बड़े सौभाग्यशाली हो गए, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज पंचम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस आयोजन के परीक्षित जो हैं अर्थात मुख्य यजमान परम सौभाग्यशाली श्री श्याम सुंदर गोसाई जी और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती पूनम गोसाई जी, प्रभु ने इन्हें निमित्त बनाया। इनके माध्यम से अनेक लोगों को भागवत कथा सुनने का लाभ मिल पा रहा है, इसलिए ये दोनों मूर्ति बड़े बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और इस कथा सुनने के लिए यहाँ बड़े समर्पण भाव से जो पधारे हुए हैं सब कथा रस के रसिक बंधु लोग, भक्तिमती माताएं, इस आयोजन को संपन्न बनाने में जो निमित्त बने हैं, ऐसे ब्राह्मण देवता, पंडित पुरोहित, भगवान की कथा में भजनों के माध्यम से अत्यंत मधुरता घोल रहे हैं, ऐसे हमारे संगीतज्ञ बंधु। और इस कथा को और अनेक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य बना करके ये जो कैमरा लगा के बैठे हैं, कैलाश उदयपुर से आए हैं, इन्हें भी, और जहां तक ये शब्द पहुंच पा रहे हों, सुनने वाले उन सभी प्राणियों को मैं हृदय से वंदन कर रहा हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। सब आशीर्वाद करें इस दास के लिए कि भगवान की कथा, उनकी लीला कुछ कह सकूं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे, हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हो बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गाए जा निरंतर भगवान श्री कृष्ण का जस। कृष्ण नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चारि संतों की संगति में। उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीश तू निस दिन गुरु चरण मध्य। भूल कर कुसंग में न खुद को लगाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन। श्रीमद् भागवत कथा में नित डुबकी लगाए जा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना और अंत में बड़ा दिव्य उत्सव मनाया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। 4 दिन तक कथा हम लोगों ने ज्ञान विषयक यानी ज्ञान पक्ष सुना। आज से रस पक्ष आ गया है। अब 3 दिन रस बरसेगा। जिस रस के लिए जीव जन्म जन्म तक भागता रहा है, भूखा प्यासा रहा है, तृप्ति का समय आ गया है। श्री कृष्ण भगवान आए हैं, सबके जीवन में आ गए हैं और वही रस हैं। रसो वैसह, श्री कृष्ण भगवान ही वो रस हैं जो मिल जाए तो फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ज्ञान सुना हम लोगों ने 4 दिन तक और इसी क्रम से भगवान वेदव्यास ने भागवत को सजाया है इस ग्रंथ को कि पहले हम ज्ञानी हो जाएं, बाद में रस प्राप्त करें। इसका अभिप्राय यह है कि यदि सम्यक ज्ञान न हुआ तो हम रस नहीं पा सकते। चाहे रस के समुंदर में डूब कोई हमें रख दे, लेकिन हम रस का अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान क्या मिला कि वही श्री कृष्ण भगवान अनेक रूपों में हैं। कभी कच्छप बनते हैं, कभी सूकर बनते हैं, अनेक प्रकार से। और अब श्री कृष्ण एक मनुष्य के रूप में आए हैं, वही नारायण भगवान स्वयं भगवान आए हैं। तो अब उनका रस लीजिए। यह नहीं सोचना कि केवल मुरली वाले ही कृष्ण हैं। आप जब जहां उन्हें पुकारेंगे उस परिस्थिति के अनुसार वो रूप बदल करके आपको मिलेंगे। अगर आप डूब रहे हैं नदी में और कोई केवट पहुंच गया तो समझो कृष्ण भगवान ही रूप बदल के पहुंचे। इसी तरह से जीवन की हर कठिनाई में जब जब उसका समाधान मिले तो यह दर्शन करना कि ये श्री कृष्ण ही हैं, समाधान बन करके आए हैं या समाधान ले करके आए हैं। यह ज्ञान 4 दिन में मिला।
अब ये जड़ता में नहीं रहना चाहिए कि मुरली लेके आएंगे तभी हम मानेंगे कि श्री कृष्ण आए, हमें मिले। इसलिए भगवान कृष्ण के आने से पहले हम उन्हीं के कई अवतारों को, कई रूपों को जान लेते हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करें। उधर वसुदेव जी भगवान को गोकुल में पहुंचाते हैं और जो माया यशोदा रानी के गर्भ से पैदा हुई हैं कन्या के रूप में, उनको लेके आते हैं। वापिस जेल में आते हैं तो फिर से सब उनका सब बंधन लग जाता है। इसमें भी एक रहस्य है। अब चूंकि ये भागवत है, इसका तो एक शब्द भी रहस्य से भरा है, हम क्या बताएं। उद्गार आता है कि ये भी कह लें, ये भी सुन लें, ये सब संभव नहीं हो पाता। देखो, हम लोग संसार में हैं, भगवान की बात सुनते हैं, लेकिन रहते हैं संसार में। रात दिन वही सांसारिक बातें सामने आती हैं, उसको व्यवहार करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। कभी कभी भगवान वाली भगवत बुद्धि फिसल जाती है। इसलिए दोनों बात समझ लें, भगवान की बात भी, माया भी। जेल में भगवान आए, चले गए गोकुल में। गोकुल में माया थी, भगवान पहुंच गए, और जहां भगवान आए थे वो चले गए, माया आ गई। यानी हम माया और भगवान, ये दोनों के रूपों को जब पहचानेंगे तब हमें परमानंद मिलेगा। वेदांतों में 3 प्रकार के ब्रह्म की चर्चा है। भोग्य ब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म। और आप भी समझेंगे, भले ये आध्यात्मिक बात है, लेकिन आप सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, इतने जागरूक हैं, और शब्द हम प्रयास करते हैं जो आम बोलचाल की भाषा है वही प्रयोग किया जाए। तो 3 ब्रह्म की चर्चा है। ब्रह्म तो एक है, लेकिन जीव को समझाने के लिए वेदांतकारों ने ऐसा लिखा। और ब्रह्म का अर्थ है जो सब जगह है, दिखता नहीं, व्याप्त है, वो ब्रह्म है। तो 3 ब्रह्म। भोग्य ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म यानी जिसे हम भोगते हैं, चीजें, अर्थात ये संसार, ये भोग्य ब्रह्म है। भोक्ता ब्रह्म, जीव जो भोगता है उसको भोक्ता कहते हैं, यह भी ब्रह्म है। वेदांतकारों ने कहा कि जीव भी ब्रह्म है। और तीसरा प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक यानी जो प्रेरणा देता है, सबका प्रेरक है, पत्ती भी हिलती है तो उसी की प्रेरणा से, एक ब्रह्म वो। और कहते हैं कि तीनों को जान लो तो तुम्हारा काम बनेगा। तो तीनों को जानने के लिए अब कठिनाई यह है कि एक भी जानने के लिए अपनी उम्र बहुत छोटी है। कई जन्मों तक में भी एक को नहीं जान सकते, यानी माया को पकड़ लो। अब ये संसार है, इसी का नाम माया है, और यही भोग्य ब्रह्म है। ब्रह्म इसलिए कहा गया कि अपरंपार है, इसका आर पार नहीं है। इसमें डूब जाओ, खूब समझने का प्रयास करो, लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो हम एक भी नहीं समझ सकते ठीक से, तो 3 ब्रह्म को नहीं समझ सकते। हम जीव हैं, ये जीव भोक्ता ब्रह्म है, इसको भी समझें। हम जीव हैं, ये हम खुद ही नहीं स्वीकार कर पाते। हमको लगता है हम जीव नहीं, हम दरोगा जी हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम सेठ जी हैं, हम पंडित जी हैं। हम जीव हैं, ये कोई कहता है कि आप पूछ लो आप कौन हैं, तो कोई कहता है कि हम जीव हैं। बड़ी शांति बनाएंगे आप लोग तो बड़ा अच्छा लगेगा। कल आप लोगों ने बहुत समय दिया था, उसके लिए हम आज धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, बड़ी सुंदर, ये भगवान कृष्ण की कृपा आप पे बरस रही है, इसलिए आप दीवाने मत वाले हुए हैं कृष्ण के पीछे। तो ग्रंथकारों ने समझाया कि ऐ मनुष्य, तुम्हें एक ही जन्म मिला है मुक्त होने के लिए,
और तुम ढूंढते ही रह जाओगे, पाओगे नहीं। इसलिए एक सरल सा उपाय बता दिया जा रहा है। तीनों में से अलग अलग जानोगे तो तीनों को जानना पड़ेगा, लेकिन उसमें से एक ऐसा ब्रह्म है जिसे जान लो तो तीनों का पता अपने आप चल जाएगा। वो कौन सा ब्रह्म? प्रेरक ब्रह्म, जो प्रेरणा देता है। उन्हीं का नाम भगवान है, उन्हीं का नाम ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं प्रेरक ब्रह्म का तो प्रेरक ब्रह्म है श्री कृष्ण भगवान। तो अब माया को अगर हम न जान पाए तो माया फिर भी हमें फांस नहीं सकती है। अगर हम भगवान को जान ले तो हम जीव हैं, जीव का स्वरूप क्या है, उसकी गति क्या है, ये भी हम न जान सकें तो भी काम चल जाएगा अगर श्री कृष्ण भगवान को जान लें। और उनको जानने का अर्थ छोटा सा है। लीला कथा तो इसलिए है कि मन सोचे बिना रह नहीं सकता। इसको दिन भर कुछ न कुछ सोचने को चाहिए, किसी की कहानी चाहिए। तो इसलिए भगवान की कथा है। भगवान आकर के लीला कर देते हैं कि मेरी कथा को सोचो, मेरी कथा के बारे में चिंतन करो। तुम्हारा मन ठहर सकता नहीं तो अपने मन को मेरी कथा में लगा दो, वो सोचता रहे। मेरी कथा अनंत है, कभी मन को पार मिलेगा नहीं तो बाहर जाएगा नहीं, मेरी कथा में ही फंसा रहेगा मन। तो माया और भगवान, संसार, तीनों यहां देखो एक साथ में हैं। इधर माया जेल में आ गई है, भगवान गोकुल में चले गए हैं और संसार तो बना ही है सब। अब देखिए क्या खेल होता है। माया अपना खेल कर रही है आकर के जेल में और भगवान अपना खेल करने चले गए हैं गोकुल में। अब माया का खेल देखो, कंस को पता चला। अब जैसी माया आई तो सब संसार चालू हो गया। पहरेदार जाग गए, कुत्ते भौंकने लगे और अंदर वो कन्या आई जो माया है, कन्या बनी है, वो भी चीख चीख करके रोने लगी। पहले नहीं रो रही थी, यहां आई तो रोने लगी। पहरेदार जाग गए, बच्चा हुआ बच्चा हुआ, भागे। महाराज कंस, 8वां बच्चा आ गया। कंस सोया था, उठा, बाल बिखरे हुए थे, ऐसे उठा, आधी आंखें बंद आधी खुली, जूता चप्पल भी नहीं पहना, मुकुट भी नहीं, बस तलवार लिया, दौड़ा। कहां है मेरा काल, जल्दी अभी खत्म करता हूं। भागा, जेल में आया, कन्या को छुपा लिया देवकी ने, हाथ जोड़ने लगी, भैया ये तो कन्या है, इसे मत मारो। ये आपका वध नहीं कर सकती है, ये कन्या है, तुम्हारी भी कन्या के समान है। लेकिन वो कंस क्रूर है, मानता नहीं है, कन्या को छीन लेता है और जैसे पटकना चाहता है कन्या छूट गई। और छूटते ही कन्या अष्टभुजी हो गई, 8 भुजाओं वाली देवी हो गई। और कहा, अरे दुष्ट कंस, किम मया हत्या मंदः जातः खलु तत्वान कृतो। अब मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। अब निर्दोष बच्चों को मारना बंद कर। इतना कह करके वो देवी वहां से उड़ गई और धरती पर अनेक नामों से प्रचलित हो गई। उनकी पूजा करके सबकी मनोकामना पूर्ति होती है। कंस पैरों पर गिर पड़ा, देवकी के और वसुदेव के, रोने लगा। बोला, मेरी प्यारी बहन, मेरे बहनोई जी, मैं बड़ा पापी हूं। अहो भगिन्हो भाम मया वाम बत पापना पुरुषाद इवापत्यम बहो हिंसिता सुताह। आपके बहुत सारे पुत्रों की हिंसा मैंने कर दी, मैं कितना पापी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये सब विधि का विधान है, हम और आप तो निमित्त हैं। बड़ा ज्ञान जाग गया और खूब अच्छा प्रवचन किया कंस ने। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जेल में जिस वसुदेव और देवकी का दर्शन, जिस देवकी और वसुदेव ने भगवान का दर्शन किया है और जिस भगवान ने देवकी का स्तन स्पर्श किया है,
उनको स्पर्श कर करके कंस की भी बुद्धि शुद्ध हो गई। अर्थात जो भगवान को पकड़ लिया, भगवान को छू लिया, उसको भी अगर कोई छू लेता है तो वो भी भगवान को समझो पा गया। जैसे करंट किसी को मार दे तो उसको जितने लोग छुएंगे सबको करंट लगता है। तो ये तो छोटा करंट है, सबसे बड़े करंट तो वही है। कंस ने कहा मुझे क्षमा करिए, लेकिन इतना आश्चर्य जरूर हो रहा है कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। हमने तो आकाशवाणी के आधार पर ही सारे कर्म किए। अब कंस को पता नहीं है कि जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, वो सब माया है। और माया का पार, माया भगवान की है, तो जिस तरह से भगवान का पार नहीं है, उसी तरह उनकी माया का भी पार नहीं है। कौन पाएगा पार? इसीलिए हर हाल में भगवान को ही पकड़ना है, उन्हीं के चरणों में जाना है। कोई ज्ञान काम नहीं देगा, कोई बुद्धि, कोई ताकत, कुछ नहीं। अपने को शून्य समझकर भगवान को पकड़ लो। हे प्रभु, सब आप ही हैं। जेल से निकाल दिया, लेकिन देखो दुष्टों के संग में बुद्धि बिगड़ ही जाती है। कंस की बुद्धि यहां शुद्ध हो गई, लेकिन अपने महल में पहुंचता है तो मंत्री लोगों के बीच में आकर के फिर से भ्रष्ट हो गया। उसके चाटुकार और स्वार्थी मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 8वां बच्चा तो कोई और नहीं, एक कन्या थी, वो देवी बन के उड़ गई, और मुझे मारने वाला पता नहीं कहीं पैदा भी हो गया है, मुझे पता ही नहीं है। एक काम करो, अब सब जाने दो, काल सबका आता है, मेरा भी आएगा, एक न एक दिन सबको जाना है। एक मंत्री ने कहा, तो वही मंत्री कह रहा है कि आप ऐसा कह रहे हैं, यानी कि आपकी हिम्मत कम हो गई। जिसके डर से धरती पर हर एक प्राणी कांपता है, बड़े बड़े देवता आपसे कांपते हैं, और कोई पैदा हुआ है बालक रूप में, आप उसे छोड़ रहे हैं। आप चिंता न करिए, आप आदेश करिए, हम लोग सारे बच्चों को समाप्त कर देंगे। इस ब्रज मंडल में, मथुरा जनपद में जितने बच्चे हुए होंगे, 8-10 दिन के अंदर के सबको मार देंगे। भर दिया कान। ख्याल रखना, जो सलाह देता है कि डरो मत, भिड़ जाओ, आप कुछ कम नहीं हो। अगर वो तलवार उठाएगा तो आप बंदूक उठा लो, कम नहीं हो, तो समझ लेना वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका दुश्मन है। और जो समझाए कि भाई झगड़ा बंद कर दो, शांति से रहो, उसी को बड़ा रहने दो, आप छोटे बन करके शांति से बैठो, वो समझो वही सच्चा मित्र है। मंत्रियों ने कंस का कान भर दिया। कंस ने कहा, जब ऐसी बात है तो जाओ समाप्त करो मेरे काल को। इतने में पूतना आई, राक्षसी, बोली ये मेरे लिए बहुत सरल है, मैं स्त्री हूं और छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को गोद में उठा लेना ये स्वाभाविक बात है, कोई मना भी नहीं करेगा। और हम अपने स्तन में विष लगा करके जाएंगे और थोड़ा सा मुख में लगाएंगे, बच्चा वो सोता ही रह जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा किसने मारा, कैसे मारा। कंस ने कहा, ओ बहन जी, तुम तो बहुत काबिल हो, जाओ। अब पूतना चल पड़ी है। अच्छा, अब इधर गोकुल में उत्सव की ऐसी धूम मची है कि ऊपर से सारे देवता लोग भी लालायित होकर के देख रहे हैं कि हे भगवान, मुझे भी आप यहीं धरती पर जन्म देते तो आज इस उत्सव का हम भी आनंद लेते। और नंद बाबा के यहां तो आनंद ही हो गया है। ऐसे तो पुत्र हुआ है, लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं कि नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। जातः आह्लादो, आह्लाद यानी आनंद। आनंद कोई छोटी बात नहीं है कि अच्छी चटनी रखा, आनंद आ गया, वो सब आनंद नहीं है। आनंद सुख दुख के ऊपर की चीज है। आनंद भगवान का ही दूसरा नाम है। जहां आनंद होता है वहां न सुख होता है न दुख होता है। तो कल हम लोगों ने सुना नंद को आनंद भय। अब धूम चल रही है, सारे ब्रजवासी स्त्रियां सज धज करके और अपने अपने घरों से गायों बछड़ों को लेकर के सजा करके ले चल रहे हैं, हम भी दान करेंगे। बच्चा हुआ है नंद बाबा के यहाँ, लेकिन उसके नाम पर हम भी दान करेंगे।
कोई लेने वाला मिल गया तो सब अपने अपने घर से सब बधाई लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां जाते हैं तो सबको नंद बाबा भी बधाई देते हैं। और बधाई की तो ऐसी लूट है, देने वाले भी फेंक रहे हैं, लेने वाले भी ले लेकर के फेंक रहे हैं। क्या करेंगे इतना? कहीं सोना बट रहा है, कहीं चांदी, कहीं हीरे जवाहरात, कहीं अन्न बट रहा है। ब्राह्मणों को बड़े बड़े तिल के पहाड़ बना करके सोने चांदी से जड़े हुए वस्त्र से उड़ा करके तिल दिए जा रहे हैं, हजारों गाय दिए जा रही हैं। धेनु नाम न्यूतो प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। उत्सव में आनंद ही आनंद है। एक उत्सव का कोई भगवान का एक भजन करेंगे, उसके बाद कथा आगे बढ़ती है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला। देखो गोपियन से पड़ गयो पाला, हो देखो गोपियन से पड़ गयो पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और बिलही तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, बिलही तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो। मत रोवे कान्हा उआ उआ, रोवे रे कान्हा उआ उआ। मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, तोहे समझावे सुनंदा बुआ, तोहे समझावे सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हर पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हर पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो। हो यहाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। यहाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। आज यशोमती घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हर पील पील तेरी पगड़ पगड़ रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल।
यहाँ चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना, यहाँ चरमर चरमर कर पलना, चरमर चरमर कर पलना। सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, और पीली तेरी पगड़ी रंग काला, काला पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो श्याम पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो कान्हा पीली तेरी पगड़ी रंग काला। की जय। बोलिए नंदलाल भगवान की जय। भगवान कहते हैं, अब आपसे कहते हैं भगवान कि हम आपके यहाँ भी आ सकते हैं। अगर आपको बहुत स्नेह है और हमें प्रकट रूप से चाहते हो तो हम आपके यहाँ आ सकते हैं। लेकिन कब? जब आप देवकी बनेंगे तब। देवकी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है देव की, देवता की। अब देवता की का क्या अर्थ है? अगर आपकी बुद्धि दैवी हो गई तो आप देवता की हो गई, आप देवता के हो गए। अच्छा, लक्षण क्या है? आप देव की हो गई हैं तो इसका लक्षण क्या है? कई लक्षण है, लेकिन एक लक्षण साधारण, आप अपने कर्तव्य पर दृढ़ हो जाएंगे, सारे कर्तव्यों को दृढ़ता से पालन करेंगे। देवकी ने क्या किया देखिए, वसुदेव जी उनके पति हैं और उन्होंने कंस से वादा कर लिया कि हम अपने सारे बच्चों को दे देंगे तुम्हें, और वो देते गए, लेकिन देवकी ने हाथ नहीं पकड़ा। वो कह सकती थी कि हम मर जाएंगे, मेरा गला दबा दो, ऐसा नहीं होगा तो, जैसा कि सामान्य तरीके से होता है। पति का निर्णय है तो ठीक है। बेटे से प्रेम तो बहुत होता है माओं को, लेकिन संयोग बस बेटा अगर साथ में नहीं रह पा रहा है किसी कारण से, तो ठीक है, हम मरेंगे नहीं, हम पति के लिए जिएंगे, पति तो है हमारा। इस तरह से अनेक प्रकार के लक्षण हो जाते हैं जब हमारी बुद्धि दैवी हो जाती है। देव की दैवी बुद्धि से संपन्न है, इसलिए भगवान वहां आते हैं। यह एक दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे तो कई जन्मों के पुण्य थे, तो आप भी पुण्य कर रहे हैं तो अगले जन्म में सब रहेगा, ये संचित रहेगा। और मनुष्य के रूप में ही सब हैं, देवी बुद्धि, राक्षसी बुद्धि। एक देखिए इसी के उल्टा कि कश्यप ऋषि की पत्नी दिति कोई राक्षसी नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं हुई तो उसको दैत्य ही हो गए सब। बुद्धि क्या बिगड़ी? पति महोदय कह रहे हैं कि देवी जी ये गोधूली बेला है और हमारा आपका मिलन ठीक नहीं है गोधूली बेला में, लेकिन वो हट कर बैठी, नहीं स्वामी जी आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे संतान नहीं है, मेरी सौतनों को संतान हो गई हैं, उन्हें देख देख करके मुझे बड़ी जलन होती है। बोले ठीक है, आपका अधिकार है देवी जी, हमसे पुत्र चाहने का अधिकार है और मेरा कर्तव्य है पुत्र देना, लेकिन अभी ये शाम का समय है, सायंकाल है, मैं जरा पूजन कर लूं, हवन कर लूं। नहीं नहीं, धोती पकड़ लिया। कश्यप ऋषि विवश हो गए, गर्भाधान संस्कार हो गया, लेकिन कहा दैत्य ही होंगे, और दैत्य हुए।
आप लोगों ने कथा में सुना, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, और सारे दैत्य उन्हीं के यहाँ आए। फिर वंश बढ़ता गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो विचार हैं वही हमें दैत्य बना सकते हैं और वही हमें देवता बना सकते हैं। अपने विचारों पर हमेशा दृष्टि रखिए, वो बिगड़ने न पाए। परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव जी से कि प्रभु, ये गाय चराने वाले लोग कौन सा, नंद बाबा और यशोदा ब्रजवासी, ये कौन सा तप किए, कौन सा यज्ञ किए कि भगवान वहां चले गए? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नंद बाबा का जो नाम है, जैसा नाम है वैसा इनका गुण भी है। नंदयति सर्वजनाः सनंदः, जो सबको आनंद पहुंचाए, सबकी प्रसन्नता का ख्याल रखे, वो नंद है। और यशोदा, यशः ददाति इति यशोदा, जो यश देती है वो यशोदा है। हर मनुष्य यश लेता है, यश प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो औरों को यश दे, भले काम अपने से हुआ है लेकिन उसका यश आप ले लो, आपके कारण हुआ है। वहां भगवान आते हैं। धन देना आसान है लेकिन यश देना बड़ा कठिन है। यश प्राप्त करने के लिए ही तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मैं चला जाऊं, मेरा नाम रह जाए। ऐसा यश दूसरे को कौन देगा? जो दे सकता है वो महामना है, वो परम उदार है, और भगवान वहां दौड़ के आते हैं। भगवान वहां आ चुके हैं। और सुखदेव जी ने कहा कि पूर्व जन्म में भी इन लोगों ने तपस्या किया था। ये जो नंद हैं ये द्रोण थे और यशोदा धरा थी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी पर सृष्टि करो और भगवान की लीला में तुम सहयोग करो, भगवान जानने वाले हैं, तब द्रोण और धरा ने कहा था कि हम जाएंगे लेकिन एक वरदान दीजिए। तब क्या? जब श्री कृष्ण भगवान आए तो उनके प्रति मेरे अंदर निष्काम प्रेम बना रहे। क्यों ऐसा मांग रहे हो? द्रोण ने कहा हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से जो प्रेम कर लिया उसका आवागमन छूट जाता है। ये जो आप मुझे भेज रहे हैं ना, ये अंतिम बार होगा, उसके बाद मुझे जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए उनके चरणों में मेरा निष्काम प्रेम रहे। अच्छा, देवकी वसुदेव ये क्या मांगे थे कि प्रभु आप मेरा पुत्र बन करके आओ। तो पुत्र तो बन करके आ गए, वादा पूरा किया, लेकिन आनंद जो ईश्वर का आनंद होता है, प्रभु भगवान का आनंद, वो उन्हें नहीं मिल सका। भगवान जेल से निकल करके यहां आ गए इनको आनंद देने के लिए। क्यों? कि इन्होंने निष्काम प्रेम मांगा था। पूतना चली है। अब हम लोगों की तरह कंस भी पागल हो गया है। कोई यही सोचता है कि काल मेरे पास नहीं आना चाहिए, या तो दूसरे का काल आए या तो काल समाप्त हो जाए। तो बोला जाओ समाप्त करो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की भेजी हुई पूतना आई, ब्रजमंडल में प्रवेश किया। उसको मालूम पड़ा कि नंद महल में बड़ा उत्सव चल रहा है, जरूर कोई खास बालक पैदा हुआ है, सबसे पहले वहीं चलते हैं। आ गई और आई तो सोचा कि हम तो राक्षस हैं और देखते ही हल्ला हो जाएगा, तो जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए रूप बदल लिया उसने। वो लक्ष्मी जैसी हो गई, एकदम साक्षात लक्ष्मी।
गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। श्री यानी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का रूप बनाया तो उसको सब देख ही रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है कौन हो, कहां जाना है। घुस गई नंद बाबा के भवन में। नंद बाबा थे नहीं, चले गए थे टैक्स चुकाने के लिए मथुरा कंस के पास। रोहिणी, अच्छा भगवान के जन्म से 1 साल पहले बलराम जी का जन्म हो गया है। नाम तो नहीं पड़ा है अभी, लेकिन जो भगवान के नित्य पार्षद शेषनाग जी हैं वो आ चुके हैं। जब वो आए थे तो बड़ी परेशानी हो गई थी। रोहिणी रात दिन रोती थी कि मुझे गर्भ कहां से हो गया, हमारे पति जेल में हैं, लोग क्या कहेंगे। ये देखो भगवान की लीला। इसलिए भगवान का पार नहीं मिलता है, लोग आंख बंद करके भगवान की भक्ति करते हैं कि उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। रोती रहती थी। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। और इधर यशोदा जी को भी हैरान हुई कि मुझे भी गर्भ। एक दिन सपने में माया ने दर्शन दिया यशोदा जी को और कहा कि रोहिणी को समझा दो। अब माया भी यशोदा के ही सपने में आती है, क्योंकि ये यशोदा सामान्य नहीं है, ये नंद यशोदा दोनों बड़े दिव्य हैं। तो माया ने कहा समझा दो, ये उन्हीं का पुत्र है, यानी उनके पति का, वसुदेव का ही पुत्र है। मैं माया हूं, देवकी के गर्भ से निकाल करके इसके गर्भ में रख दिया है, और जगत में इसका नाम खराब नहीं होगा, चिंता न करे, क्योंकि इसमें कोई और नहीं है। इसके गर्भ में साक्षात भगवान के नित्य पार्षद शेषनाग भगवान है। बदनामी नहीं होगी, पूजा होगी। और वही रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र के रूप में आज भी है। पूतना जाती है, नंद भवन में घुस जाती है, बड़ा निसंक भाव से घुस जाती है। पालने में, एक पालने में रोहिणी के पुत्र, एक पालने में यशोदा मैया के पुत्र। रोहिणी मैया के पुत्र खूब गोरे गोरे हैं और ये श्याम रंग के हैं, और दोनों सुंदर इतना हैं कि उसका वर्णन सुखदेव जी भी नहीं कर सके। वर्णन किए लेकिन कहा कि ये बहुत कम है, उनकी सुंदरता का वर्णन तो सुंदरता भी नहीं कर सकती। वो धड़ाधड़ पहुंची और कृष्ण भगवान को ही उठा लिया। वही इतने आकर्षक थे कि वो कृष्ण भगवान है, कर्षण खींच लेते हैं, सबको खींच लेते हैं। उठा लिया। अरे तुम लोग कैसी माँ हो, देखो तो बच्चे कितने भूखे हैं, और ये तो बिल्कुल इसका पेट देखो कमर तक चला गया है, तुम लोग दूध भी नहीं पिलाते हो। अरे रे 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 रे, उठा करके गोदी में ले लिया, हिलाने लगी। और मुझे प्यास कितनी लगी है, तुम तो मुझे पहचान भी नहीं रही हो, इतनी सगी रिश्तेदार होकर के कहां से चली आ रही हो, पानी पिलाओ। अब वो पानी के लिए दौड़ी, इधर वो अपना दूध पिलाने लगी। अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। अच्छा, भगवान तो उसको देखते ही आंख बंद कर लिए। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मास निमीलिते क्षणः। भगवान ने देखा कि ये बच्चों को मारने वाली है, ये तो एक ग्रह के रूप में आई है, जैसे ये पूतना कोई ग्रह हो जो बच्चों को ही मारे। ऐसे बुरे ग्रह को देखने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने आंखें बंद कर लिया। संत लोग कहते हैं कि भगवान की तो सब लीला ही है, ये आंख बंद करना भी कोई लीला है क्या? एक संत ने कहा बिल्कुल लीला है। तो क्या लीला है? बोले आंख बंद कर लिए कि इस बेशर्म को पता नहीं है कि बच्चे को मारती है। बच्चे तो मेरा ही रूप होते हैं, इसलिए इसका मुख नहीं देखना है। एक संत ने कहा कि भगवान की आंखों ने सोचा कि इसकी भी आंखें हैं, पूतना की भी आंखें हैं, यानी उसकी आंख भी मेरी जात वाली है, मैं भी आंख वो भी आंख, हम एक जात के हैं। लेकिन वो आंख राक्षसी का साथ दे रहे हैं, इसलिए भले वो मेरी जात के हैं, मैं उन्हें नहीं देखूंगी, इसलिए वो आंख बंद हो गई।
ये जो पलकें गिरती हैं, जब पलक गिरता है उसको हम लोग निमिष कहते हैं। पलक गिर गया, एक निमिष बीत गया, तो इस पर वास है निमि का। तो एक संत ने कहा कि महात्मा निमि ने ये सोचा इस दुष्टात्मा का मुख नहीं देखूं, इसलिए पलकों से आंखों को बंद कर लिया। 21 प्रकार के भाव तो ग्रंथ ही में लिखे। भगवान ने आंखें बंद किया है, लेकिन जब उसने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया तो भगवान पीने लगे। स्तन पी रहे हैं और हाथों से उसका स्तन पकड़ भी लिए, बच्चे का स्वभाव होता है, और इस तरह से पीने लगे कि सारा दूध खींच लिया और अब उसके प्राण को पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना ने भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, और जब हाथ में आए तो पता चला सांप लिपट गया, अब काट रहा है। ऐसे ही भगवान तो अब पूतना सोची तो गले ही पड़ गया। और जब प्राण पीने लगे भगवान, तो पूतना के एक एक जोड़ों में, ये शरीर के जितने जोड़ हैं उसको मर्म कहते हैं, शरीर का मर्म, उसके मर्म फटने लगे। वो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचलमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। भगवान मन में बोले, तुम्हें पता नहीं हम छोड़ते नहीं, बस पकड़ लिए एक बार तो कभी छोड़ते नहीं, जल्दी से तो मैं पकड़ता नहीं, अब पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। अर्थात कृष्ण भगवान की भक्ति जल्दी से हृदय में नहीं बैठती। बहुत सारे लोग हैं भैरव बाबा के भक्त बन जाएंगे, बरम बाबा के भक्त बन जाएंगे, वो मैया वो देवता वो, लेकिन कृष्ण भगवान के भक्त नहीं बन पाते। और जो बन गया वो फिर किसी और का भक्त कभी नहीं बन पाता है। तो भगवान ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं आपको, और जब नहीं छोड़ा तो वो इतना चिल्लाई कि निकल करके भागी। दर्द के मारे अपना असली रूप भूल गई, क्षमा करिए, वो अपना नकली रूप भूल गई और असली रूप में आ गई, और बाहर भागते भागते तो गिरी धड़ाम से, और जब गिरी तो 6 कोस तक उसके नीचे जो भी वृक्ष इत्यादि पड़े सब चूर हो गए। बड़ा अद्भुत। सुखदेव जी कहते हैं कि चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत अद्भुतम। अद्भुत दृश्य हो गया, उसके गिरने से 6 कोस के वृक्ष चूर चूर हो गए। 18 किलोमीटर, 6 कोस यानी 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी, बताओ इतनी बड़ी राक्षसी। अब गिरी है, पहाड़ की तरह गिरी है। वर्णन कर रहे हैं कि उसकी आंखें तो हैं जैसे कोई गहरा कुआं। अब उसी हिसाब से समझ लें, ऊपर उसकी छाती पर भगवान बैठे हैं, पीछे पीछे दौड़ी यशोदा मैया, रोहिणी मेरा लाला मेरा लाला। और जब पेड़ टूट करके चूर हुए तो सारे ब्रजमंडल में आवाज पहुंची, ब्रजवासी भी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो पर्वत जैसी पड़ी है, ऊपर भगवान है। सीढ़ियां लगा करके भगवान को उतारा, यशोदा रानी के गोद में दिया। वो घबराई, क्या हो गया मेरे लाला को। हिलाया डुलाया, ठीक ठाक थे। दौड़ी गौशाला में, गऊ के मूत्र से नहलाया, फिर दूध से नहलाया, फिर गऊ के माता की पूंछ से झाड़ा लगाया, और फिर अपना दूध पिलाया। जब भगवान अपनी माँ का दूध पी लिए तो लगा कि अब यह स्वस्थ है। यह भी लक्षण है कि छोटा बच्चा, दूधमुहा बच्चा अगर तबीयत खराब है तो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता। पूतना का तो गोविंदाय नमो नमो हो गया। अच्छा, इधर नंद बाबा आए हैं मथुरा में, उधर यह घटना हो रही है। इधर नंद बाबा आए हैं, कंस को टैक्स चुकाए, वसुदेव महाराज मिल गए, हाल चाल हुआ। वसुदेव महाराज ने कहा कि भैया कंस ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके 6 बच्चों को। नंद बाबा कह रहे हैं, शायद नाम लेने में कुछ भूल हुई क्या, नंद बाबा कह रहे हैं कि भैया आपके साथ बड़ा गलत हुआ, कंस ने आपके 6 बच्चों को मार डाला, और 7वां लड़की थी वो भी आपके हाथ नहीं आई, चली गई, आपको बड़ा दुख।
वसुदेव जी ने बोला कि कोई दुख नहीं है, ये सब प्रारब्ध है और सब ईश्वर की लीला है। आपने टैक्स चुका दिया? जी हाँ, तो जल्दी करो, अपने अभी ब्रज में लौटो। वसुदेव को मालूम पड़ गया था कि कंस ने अपने दूतों को लगा दिया है छोटे बच्चों को मारने के लिए। तो वसुदेव जी को तो मालूम है कि मेरा बच्चा इनके घर में है। बोले जल्दी जाइए, उत्पात हो सकता है। अब इधर नंद बाबा जब आते हैं लौट करके अपने गांव, तो देखते हैं कि रास्ता जाम और रास्ते में पूतना पड़ी है। ये क्या हुआ? लोगों ने बताया जो जो हुआ। बोले अच्छा इसको हटाओ। सारे ब्रजवासी ले लेकर के कुल्हाड़ी उसको काट कूट करके और वही टूटी फूटी लकड़ियां जोड़ करके कुछ तेल वेल डाल करके उसको जलाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब वो जलने लगी तो चंदन की खुशबू आ रही थी उसके चिता के धुएं से। परीक्षित महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी पापिनी, उसके जलने से बदबू आनी चाहिए, खुशबू कैसे आ रही है? सुखदेव जी ने कहा क्योंकि उसके स्तन को भगवान ने पी लिया था, इसलिए उस पापिनी के जलने से सुगंध आ रही है। अरे भगवान जिसको छू ले उसका जीवन महक उठता है। हमारा भी जीवन, आज हमारा भी जीवन थोड़ा बहुत जो महका है इन्हीं की कृपा से। नहीं हम भी कहीं रोते रहते, कमाने खाने में मरते रहते। भगवान कृष्ण कैसी बोलिए, बाल कृष्ण भगवान की। कंस को पता चला कि पूतना तो गई, उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी विशाल, उसका इतना विशाल शरीर कि एक नहीं हजारों बच्चों को खा सकती है, अपने पेट में रख सकती है, लेकिन वहां वही चली गई। ये क्या बात है? एक दूसरा राक्षस बोला उसको जाने दो, मैं जाता हूं, मैं देख सब समाप्त करूंगा। जाओ। आया, चल पड़ा वो। अब इधर क्या होता है नंद बाबा के भवन में? अच्छा भगवान सुंदर बहुत है, उनको जो देखता है वो अपनी पलकें नहीं गिराता। ऐसे भी कोई बालक होता है हमारे आपके बीच में, वो लगता है इसको देखते रहे, वो तो भगवान ही है। एक दिन भगवान ने करवट बदल दिया। अच्छा भगवान बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, सामान्य गति से अधिक जल्दी बढ़ रहे हैं। एक दिन थोड़ा हिल गए, छोटा बच्चा पड़ा ही रहता है, ऐसे हाथ पांव हिलाता है, लेकिन भगवान करवट बदले और देख करके आनंद बढ़ गया। यशोदा रानी, रोहिणी इत्यादि करवट लिया, लाला ने करवट लिया। और होता है हमारे यहाँ भी करवट लेता है तो पहली बार तो देखकर कितना जो है चर्चा हो जाती है, अरे आज तो देखो सुनो आज करवट ले लिया। उसका भी उत्सव चालू हो गया। गोपियां आई, सब गाजा बाजा लेकर के बुलाया यशोदा मैया ने, बोला आओ आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लाला ने करवट लिया है, आओ आज मिल करके हम लोग कुछ आनंद करें। तो मैया ने लाला का पालना उठाया और बाहर एक बैलगाड़ी है उसमें लटका दिया। बाहर यानी आंगन बहुत है नंद बाबा के भवन में, लेकिन जो सबसे बड़ा आंगन है जिसमें कीर्तन भजन होना है, उसमें से निकाल करके बाहर द्वार पे ऐसे बैलगाड़ी में लटका दिया। भगवान बैलगाड़ी में, छोटे से भगवान। और वो जो असुर चला है कंस के यहां से, उसने देखा तो सोचा कि बैलगाड़ी में ही घुस जाऊंगा और दबा दूंगा, तो बैलगाड़ी ही बन गया। बैलगाड़ी को शकट कहते हैं, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि उसको सकट असुर, सकटासुर समझो। भगवान ने देखा अच्छा, तो जैसे ही सकटासुर ने बैलगाड़ी में प्रवेश करके उनको दबाना चाहा, भगवान ने एक लात धीरे से मार दिया। जैसे बच्चा लात मारता ही रहता है पालने में, तो एक लात मार दिया, वो बैलगाड़ी उलट गई। उसके ऊपर रखे हुए दूध दही माखन के बड़े बड़े मटके सब टूट फूट गए। आवाज हुई, दौड़ी माताएं गोपियां, और देखा तो बैलगाड़ी उल्टी है, पालने में लाला पड़े हैं। यशोदा मैया ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो वहां बगल में खेल रहे थे कुछ बच्चे, बोले मैया तुम्हारा लाला पांव से मार दिया, बैलगाड़ी पलट गई। बोले धत पागल कहीं का, हमारे लाला के छोटे छोटे पैर, उसको मारने से बैलगाड़ी पलटेगी? विश्वास नहीं हुआ। फिर सब मिलकर के गाड़ी को सीधा किए और लाला को ले जाकर के फिर से वही
गाय के पूंछ से नजर वगैरह उतारा और सोचने लगी ये क्या हो रहा है मेरे लाला के साथ। 1 साल के हो गए भगवान, समय बीत रहा है। वसुदेव जी ने भेजा अपने आचार्य को, गर्गाचार्य को, गुरुदेव जाओ हमारे बच्चे का नाम रख दो। 1 साल का हो गया, नामकरण संस्कार तो अभी हुआ नहीं। बोले हम कैसे, वो खतरा हो सकता है। कंस को मालूम है कि मैं तुम्हारा आचार्य हूं और नंद का आचार्य तो हूं नहीं। अगर वहां जाके कुछ करूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा कि कहीं वो बच्चा वसुदेव का तो नहीं है। वसुदेव जी ने निवेदन किया, गुरुदेव जैसा भी है संस्कार तो बहुत जरूरी है, बाकी बातें होती रहेंगी सब, लेकिन संस्कार न हुआ तो जीवन की अच्छी गतियां जो हैं संसार में वो बिना संस्कार के नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार बड़े जरूरी होते हैं। अच्छा, गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने देखा, खुश हो गए। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि हम आपके लाला का नाम रखने आए हैं। बड़े प्रसन्न हुए, अरे ये तो बिना बुलाए आप आ गए, मेरा कितना सौभाग्य। गर्गाचार्य जी ने कहा लेकिन एक कठिनाई है, ये संस्कार बड़े गुप्त जगह पर गुप्त रूप से होना चाहिए, आपके पड़ोसी को भी पता न चले। पवित्र स्थान चाहिए। नंद बाबा ने कहा महाराज ऐसा पवित्र स्थान गौशाला है, चलो अंदर। और गौशाला ऐसा स्थान है जहां झाड़ू भी लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही वहां यज्ञ कर सकते हैं, इतना पवित्र होता है। अच्छा, अंदर गए और रोहिणी मैया अपने लाला को, यशोदा मैया अपने लाला को गोदी में बड़े लाड से लेकर जाती हैं कि आज हमारे लाला का कुछ नाम हो जाएगा। रोहिणी जी के पुत्र के लिए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र बहुत गुण वाला होगा। अपने सगे संबंधियों को हमेशा प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम राम। जो सबको प्रसन्न रखे वो राम। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बलवान बहुत होगा, इसलिए इसका एक नाम बल है। राम बल, हम लोग बलराम भी कह लेते हैं। और कहते हैं कि यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम उशंत्युत। ये कभी यादों में और आप लोगों में, क्योंकि वो भगवान कृष्ण यदुवंशी में आए हैं। दोनों वंशों में भेद नहीं रखेगा, और यदि कभी आप लोग आपस में झगड़ा करोगे तो ये बालक मेल करा देगा, एक दूसरे से जोड़ देगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और ये जो दूसरा बालक है, दूसरे बालक को बड़े ध्यान से देखा, गदगद हो गए गर्गाचार्य। उनके लक्षण, उनका रंग रूप देख करके तो समझ गए ये कौन है, ये तो परमात्मा ही आ गए हैं मनुष्य बन करके। तो कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहतो अनुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। ये जो आपका सांवला बच्चा है ये तो हर युग में आता है, कभी श्वेत रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है, इस बार श्याम रंग में आया है। वो समझ गए नंद बाबा कि हमारे लाला के कई जन्मों की बात ये जान गए हैं, बड़े पंडित हैं और हमारा लाला भी विलक्षण है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि प्रागय वसुदेवस्य क्वचित जातस तवात्मजः। कभी किसी समय में वसुदेव का पुत्र बना था आपका बेटा, इसलिए लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे।
बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। ये आपके लाला का अनेक नाम है, अनेक गुण हैं। जितने गुण उतने इसके नाम हो जाएंगे, हम कितना नाम इसका रखें। लेकिन कृष्ण वर्ण है, इसलिए एक नाम इसका कृष्ण है। और दूसरा नाम क्या रखें इसके? बहूनि नामानि, बहुत नाम इसके होंगे। और कहते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में हम क्या बताएं, हम तो बताते ही रह जाएंगे, पूरा ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। ये तो नारायण के समान है। जितने गुण नारायण में उतने गुण इसमें। अब न तो नारायण के गुण की गिनती हो सकती है और न तो इसके। नंद बाबा गदगद हो गए, आहा, मेरा लाला तो नारायण के समान है और मेरा बेटा बन के आया है। बड़ी दान दक्षिणा देते हैं। गर्गाचार्य जी प्रसन्न होकर के वहां से जाते हैं। अब भगवान कुछ ही समय में, बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, कुछ ही समय में घुटने के बल चलने लगे और फिर खड़े होकर के चलने लगे। और जब खड़े होकर चलने लगे, अच्छा, उनको देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। वो हाथ भी लाएं तो भी देखने वाले धन्य। और जब खड़े होकर चलने लगे, अच्छा, भगवान भी सोच रहे हैं कि मुझे जब मेरा एक करवट देख करके ये लोग उत्सव मनाते हैं, तो कुछ न कुछ मुझे खेल हरकत कुछ करते रहना चाहिए इनको आनंद देने के लिए, और आनंद ही तो देने आए हैं। तो जब खड़े होकर चलने लगे तो ब्रज नगर में घूमने लगे, घर के बाहर भी जाने लगे। दोनों भाई बलराम जी और कृष्ण भगवान। बलराम थोड़े 1 साल के बड़े हैं। चले जाते हैं, कहीं कीचड़ में गिर पड़ते हैं। अब पीछे पीछे देख रही हैं दोनों माएं। जब कीचड़ में गिर पड़ते हैं तो जब उठते हैं और वापस आने लगते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं, और सुंदर दिखते हैं। दोनों माओं को इतना लाड आता है कि उनका दूध टपकने लगता है। दौड़ करके भगवान को उठाकर छाती से लगा लेती हैं, लाड करती हैं। भगवान कभी कुत्ते की पूंछ पकड़ते हैं, कभी कोई बछड़ा बैठा है, दोनों जन जाते हैं, बछड़े की पूंछ पकड़ करके जोर से खींचते हैं। खींचेंगे तो भागेगा ये, तो हम घिसटेंगे तो लोग देखेंगे ब्रजवासी। तो ऐसे ही होता था, बछड़ा भागता था, भगवान घिसट पड़ते थे, थोड़ी देर में फिर छोड़ देते थे और फिर किसी तरह उठते थे, धूल धूसरित कीचड़ लगाए हुए। तो मैया लोग देखते देखते निहाल हो जाती थी। एक दिन कीचड़ देख करके मैया ने कहा, ये मेरा लाला, क्या कहें इसको, ये तो सुअर की तरह जब देखो कीचड़ में ही लेट लेता है। कृष्ण भगवान ने इशारा किया बलराम जी को कि देखो मैया जैसे सब जानती है, हमारा पूर्व जन्म भी इसको जैसे पता है। एक बार सुअर बने थे ना भगवान। भगवान बहुत तरह की लीला करने लगे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं कि रोहिणी और यशोदा घर का एक काम भी नहीं कर पा रही है। भगवान अपने में ही उनको उलझाए हैं। कभी तलवार के पास चले जाएंगे, कभी कांटा वाले स्थान पर चले जाएंगे, कभी कुएं के पास दौड़ के जाने लगेंगे। और जहां जहां जाते हैं रोहिणी यशोदा पीछे पीछे लगी रहती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की ऐसी कृपा कि इन दोनों माताओं का ध्यान संसार में लगने ही नहीं पा रहा है, ये अपने में ही फंसाए हैं। अब भगवान कुछ और बड़े हुए, 1.5-2 साल के, तो तमाम ब्रज के और उसी उम्र के बच्चे सब मिलकर के खेलने लगे। अब उनका खेल भी देखने के लिए भीड़ जमा होती है। एक दिन भगवान ने बच्चों से कहा कि तुम लोग खाते पीते नहीं हो क्या? क्यों, खाते तो हैं। अरे इतने दुबले दुबले हो, कमजोर हो, जरा हट्टे कट्टे रहो, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। माखन नहीं खाते हो? एक ने कहा नहीं